सोचिए जरा, अगर किसी के हाथ में आपकी जिंदगी का सबसे खतरनाक राज आ जाए और वही राज आपको समाज की नजरों में गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो क्या होगा? एक वीडियो, एक साजिश और कुछ झूठे आरोप, और सब कुछ बदलने वाला है। आगे जो होने वाला है वो आपकी सांसें रोक देगा। इसलिए अभी इसी पल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी सच्चाई आपसे छूट न जाए। आज की कहानी शुरू होती है मीरा से, जिसकी आंखों में आंसू हैं लेकिन दिल में आग जल रही है। मीरा अपने घर में अकेली बैठी है और उसके सामने मोबाइल की स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा है। इस वीडियो में आर्यवर्धन और अनु दिखाई दे रहे हैं। वीडियो देखते ही मीरा का चेहरा गुस्से और नफरत से भर जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन ये आंसू बेबसी के नहीं बल्कि बदले की तैयारी के हैं। मीरा खुद से बड़बड़ाती है कि अन्नू को बहुत शौक है आर्यवर्धन से प्यार करने का। उसे लगता है कि अन्नू ने उससे सब कुछ छीन लिया है, उसका आत्मसम्मान, उसका सपना और उसका भरोसा, सब कुछ। मीरा गुस्से में कहती है कि अब वो अन्नू का ये शौक पूरा करेगी, लेकिन ऐसे तरीके से कि अन्नू चाहकर भी खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाएगी। मीरा मन ही मन ठान लेती है कि वो अन्नू को इस वीडियो के जरिए बदनाम करेगी, उसे समाज के सामने गिरा देगी और उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला देगी। मीरा के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है, जो साफ बताती है कि उसके दिमाग में कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, तो आप गलत हैं। आगे जो होने वाला है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगले दिन मीरा एक नई चाल के साथ अनु के घर पहुंचती है। ये वही घर है जहां गोपाल और पुष्पा रहते हैं। गोपाल और पुष्पा जो अपनी बेटी अन्नू पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। उनके लिए अन्नू उनकी जान है, उनका गर्व है। मीरा जब घर के अंदर आती है तो उसके चेहरे पर नकली शालीनता और झूठी चिंता दिखाई देती है। वो ऐसे बात करती है जैसे वो अन्नू के भले के लिए आई हो, लेकिन उसके इरादे बिल्कुल उल्टे हैं। मीरा बैठते ही बिना ज्यादा भूमिका बांधे अपना मोबाइल निकालती है और गोपाल व पुष्पा से कहती है कि उन्हें एक जरूरी बात दिखानी है। जैसे ही वीडियो चलती है, गोपाल और पुष्पा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। स्क्रीन पर आर्यवर्धन और अन्नू को देखकर दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। पुष्पा का दिल तेजी से धड़कने लगता है और गोपाल का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। गोपाल तुरंत मीरा पर भड़क उठता है। वो ऊंची आवाज में कहता है कि ये सब क्या है मीरा? हम आपकी इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी बेटी पर झूठे इल्जाम लगाएं। गोपाल साफ शब्दों में कह देता है कि ये वीडियो झूठी है और उसकी बेटी अन्नू ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। गोपाल के लिए ये मानना नामुमकिन है कि उसकी बेटी ऐसा कोई काम कर सकती है जो उसकी परवरिश और संस्कारों के खिलाफ हो। पुष्पा भी कांपती आवाज में मीरा से कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि उसने हमेशा अन्नू को सही रास्ते पर चलते देखा है। पुष्पा की आंखों में डर है, लेकिन भरोसा अभी भी जिंदा है। वो अपने दिल को समझाने की कोशिश करती है कि शायद ये सब किसी की साजिश है। लेकिन मीरा यही नहीं रुकती। वो हल्की सी हंसी हंसते हुए गोपाल और पुष्पा से कहती है कि उन्हें अपनी प्यारी अन्नू पर बहुत भरोसा है और यही भरोसा एक दिन उन्हें तोड़ देगा। मीरा कहती है कि बस थोड़ा इंतजार कीजिए, जब ये वीडियो पूरी दुनिया देखेगी तब वो देखेगी कि गोपाल और पुष्पा क्या कहते हैं। मीरा का हर शब्द गोपाल और पुष्पा के दिल में शक का बीज बो देता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाला हर पल बेहद अहम है। शुरुआत में गोपाल और पुष्पा मीरा की बातों पर यकीन नहीं करना चाहते। उनका दिल बार बार कहता है कि उनकी बेटी गलत नहीं हो सकती, लेकिन मीरा बड़ी चालाकी से बातों को इस तरह घुमाती है कि शक धीरे धीरे भरोसे पर भारी पड़ने लगता है। वो कहती है कि वीडियो तो खुद सबूत है और आजकल के ज़माने में कुछ भी छुपा नहीं रहता। मीरा बार बार यही बात दोहराती है कि अगर अन्नू निर्दोष है तो डर किस बात का। मीरा की बातों का असर ये होता है कि गोपाल और पुष्पा के मन में उथल पुथल मच जाती है। गोपाल सोच में पड़ जाता है कि अगर ये वीडियो सच हुआ तो समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। पुष्पा के मन में डर बैठ जाता है कि अगर ये सब सच हुआ तो उनकी बेटी की जिंदगी कैसे बदलेगी। दोनों इस बात से परेशान हो जाते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है और झूठ क्या। घर का माहौल भारी हो जाता है, दीवारों पर सन्नाटा पसरा होता है और हर कोई अपने अपने ख्यालों में डूबा हुआ है।
मीरा अंदर ही अंदर खुश होती है क्योंकि उसे पता है कि उसका जहर अब असर दिखाने लगा है। वो वहां से जाते वक्त एक बार फिर ये कहकर जाती है कि सच बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या गोपाल और पुष्पा को मीरा की बातों पर भरोसा करना चाहिए, या फिर ये वीडियो सच है, या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। क्या अन्नू खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी, या मीरा की चाल कामयाब हो जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। आपका क्या मानना है? क्या गोपाल और पुष्पा को अपनी बेटी पर भरोसा बनाए रखना चाहिए, या इस वीडियो को सच मान लेना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस कहानी से जुड़ सकें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि अगला हिस्सा और भी ज्यादा चौंकाने वाला होने वाला है। ये तो बस शुरुआत है। आधी की कहानी में रिश्तों की असली परीक्षा होगी, सच और झूठ के बीच की लड़ाई और भी तेज होगी, और कई चेहरे बेनकाब होंगे। इसलिए जुड़े रहिए, देखते रहिए, और हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिए। पहला सेक्शन यहीं खत्म होता है। अगले कमांड में कहानी का दूसरा हिस्सा और भी बड़े खुलासों के साथ सामने अब आएगा। कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां शक और डर ने गोपाल और पुष्पा के दिल में घर कर लिया है। मीरा के जाने के बाद पूरा घर एक अजीब सी खामोशी में डूब जाता है। गोपाल बार बार वही वीडियो अपने दिमाग में दोहराता है, जबकि पुष्पा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे। अगर आपको भी लग रहा है कि अब कहानी और उलझने वाली है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिए, ताकि अगला मोड़ आप मिस ना करें। उधर अनु अपने कमरे में बैठी है। उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि बाहर उसके नाम पर कैसी तूफान खड़ा हो चुका है। वो अपने सपनों और उम्मीदों में खोई हुई है, लेकिन किस्मत उसके लिए कुछ और ही तय कर चुकी है। थोड़ी देर बाद पुष्पा खुद को संभालते हुए अनु के कमरे में जाती है। अनु माँ को देखते ही मुस्कुरा देती है, लेकिन पुष्पा की आंखों में वो चमक नहीं होती जो हर दिन होती है। अनु पूछती है कि माँ क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? पुष्पा कुछ पल चुप रहती है, फिर कांपती आवाज में अनु से पूछती है कि क्या वो आर्यवर्धन के बारे में कुछ छुपा रही है। ये सवाल सुनते ही अनु चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि माँ अचानक ऐसा सवाल क्यों कर रही हैं। अनु साफ साफ कहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया और वो आर्यवर्धन को सिर्फ सम्मान की नज़र से देखती है। अनु की आंखों में सच्चाई होती है, लेकिन पुष्पा के दिल में मीरा के शब्द गूंज रहे होते हैं। इधर गोपाल भी खुद को रोक नहीं पाता और अनु से सख्ती से पूछ बैठता है कि क्या वो वीडियो सच है। जैसे ही अनु वीडियो का नाम सुनती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो हैरानी से पूछती है कि कौन सा वीडियो। गोपाल गुस्से में मोबाइल आगे बढ़ा देता है। वीडियो देखते ही अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए कहती है कि ये सब झूठ है, किसी ने उसे फंसाने की कोशिश की है। अगर आपको लग रहा है कि अनु की बातों में सच्चाई है तो कॉमेंट में ज़रूर लिखिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग भी अपनी राय दे सकें। अनु बार बार अपने माता पिता को समझाने की कोशिश करती है कि वो निर्दोष है। वो कहती है कि वीडियो के कुछ हिस्से काट छांट कर बनाए गए हैं और सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। लेकिन गोपाल का गुस्सा शांत नहीं होता। उसे डर सता रहा होता है कि अगर ये वीडियो बाहर फैल गया तो समाज में उनकी बेटी की क्या हालत होगी। पुष्पा एक तरफ बेटी की सच्चाई देख रही होती है और दूसरी तरफ समाज का डर। उधर मीरा अपने घर में बैठकर सब कुछ दूर से देख रही होती है। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान होती है। उसे लगता है कि उसका प्लान बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। वो आर्यवर्धन को भी इस पूरे मामले में घसीटने की तैयारी में होती है। मीरा सोचती है कि जैसे ही ये वीडियो बाहर आएगा, आर्यवर्धन और अनु दोनों की जिंदगी उलट-पलट हो जाएगी। इसी बीच आर्यवर्धन को भी इस वीडियो के बारे में पता चलता है। वो हैरान रह जाता है कि उसके और अनु के नाम पर ऐसी झूठी कहानी कैसे बनाई जा सकती है। आर्यवर्धन तुरंत अनु से मिलने का फैसला करता है, क्योंकि वो जानता है कि इस वक्त अनु को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आपको लग रहा है कि आर्यवर्धन का सच सामने आना जरूरी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आर्यवर्धन जब अनु के घर पहुंचता है तो माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। गोपाल उसे देखते ही भड़क जाता है और उससे सवालों की बौछार कर देता है। आर्यवर्धन शांत रहते हुए कहता है कि वो और अनु निर्दोष हैं और ये सब किसी की साजिश है। वो गोपाल को भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि सच्चाई बहुत जल्द सामने आएगी। अनु और आर्यवर्धन मिलकर ये पता लगाने का फैसला करते हैं कि ये वीडियो किसने बनाया और इसके पीछे किसका हाथ है। अनु को धीरे धीरे शक होने लगता है कि इसके पीछे मीरा ही हो सकती है। उसे याद आता है कि मीरा हमेशा उससे जलती थी और उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। पुष्पा भी अब मीरा की बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रही होती है। अगर आपको भी लग रहा है कि मीरा ही इस साजिश की मास्टरमाइंड है तो अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए।
कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है जहां सच और झूठ की लड़ाई और तेज हो जाती है। गोपाल एक तरफ समाज के डर से जूझ रहा होता है तो दूसरी तरफ बेटी के आंसुओं से टूट रहा होता है। पुष्पा अपने दिल की आवाज सुनने की कोशिश करती है और अनु का साथ देने का मन बना लेती है। वो गोपाल से कहती है कि जब तक सच्चाई सामने ना आ जाए तब तक उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा रखना चाहिए। मीरा को जैसे ही पता चलता है कि अनु और आर्यवर्धन सच्चाई की तलाश में है, वो और भी खतरनाक कदम उठाने की सोचती है। वो इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देती है ताकि अनु पूरी तरह टूट जाए, लेकिन उसे ये नहीं पता कि सच कितनी भी देर से सामने आए, आखिर सामने आता ही है। अब सवाल ये है कि क्या मीरा की साजिश कामयाब होगी या अनु अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी? क्या गोपाल और पुष्पा अपनी बेटी के साथ खड़े रहेंगे या समाज का डर जीत जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कहानी का कोई भी हिस्सा आपसे छूट न जाए। दूसरा सेक्शन यहीं खत्म होता है। अगले कमांड में कहानी का आगे का हिस्सा और भी बड़े खुलासों के साथ सामने आएगा।